आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। एक हमारे आपने सुना होगा हनुमान जी, हम लोग पूजा करते हैं हनुमान जी की, मंगलवार उनका दिन माना जाता है, मंगल का दिन। हिंदू ना हनुमान जी की तरह, हिंदू को बताना पड़ता है कि तुम समुद्र लांग सकते हो एक छलांग में। हिंदुओं को आराम से बात समझ में नहीं आती। ये हमारा कैरेक्टर है, ये हम लोग हैं ऐसे, हमें समझाना पड़ता है। अब चुपचाप हिंदू सो रहा था, उसको सोने देते, आपने जबरदस्ती उसको जगाया। मैं आपसे, मेरा मतलब आप नहीं, मेरा मतलब है जो रेडिकल्स हैं, जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जानबूझ के आपने उसको जगाया। अब जब वो जगेगा फिर ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। आप देखिएगा अभी होता क्या है। आप तो इंडिया को बहुत क्लोजली फॉलो करती हैं आरजू जी अभी, और भगवान ना करे इसका कोई रिएक्शन हो, लेकिन यहाँ पे बहुत खतरनाक इम्कान है, बड़े खतरनाक चीजें देखने में मिल रही हैं मुझे। और ये जो है ना, ये जो कन्हैया लाल जी की गर्दन इन्होंने काटी और कन्हैया लाल जी का खून कराया, मर्डर कराया है, आरजू जी एक वाटरशेड मोमेंट है। ये इस डेकेड का, पिछले 10 साल का एक बहुत बड़ा वाटरशेड मोमेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत चीजें, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। हिंदुओं में एक और परेशानी है, इनका रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ये अचानक रिएक्ट नहीं करेंगे, ये धीरे 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 करेंगे, लेकिन फिर वो हाथी की चाल की तरह होता है ना, रुकता नहीं है, फिर वो लंबा चलेगा। इनका डीजल इंजन होता है, धीरे चलता है लेकिन हेवी लोड उठाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा इसके बड़े नेगेटिव इसके वो रहेंगे। एक बोला जाता है कि एक आदमी था, लोगों के कफन चोरी करता था। तो लोग कहते थे यार बड़ा गलत आदमी है, मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए था। जो डेड बॉडीज होती है उनके कफन उतार के और ये जाके बेच देता है कब्रों से निकाल कर। अच्छा, तो उसका बाप जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को कहा यार बड़ा मैं बदनाम हूँ, और कोई मतलब कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसा तरीका बताओ या कोई ऐसा तरीका कार निकालो कि यार लोग मेरी तारीफ करें, कहें यार बड़ा अच्छा आदमी। अच्छा, बेटे ने कहा बाबा आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा काम करूंगा कि वो कहेंगे यार क्या अच्छा आदमी था, यार कफन ही सिर्फ चोरी करता था ना। अच्छा जी, बाप मर जाता है, बेटा आ जाता है, वो भी वही काम करता है, लेकिन वो साथ में कुछ और भी करता है कफन उतारने के साथ। 17 जो कोयले की जो माइंस हैं वो ऑपरेशनल है, बाकी वो जो अफगानिस्तान ने रखी हुई है एज स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखी हुई है। अब पाकिस्तान ये जो कोयला है अपना अफ्रीका से मंगवाता था, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है, या इंडोनेशिया से मंगवाता है, या ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है, क्योंकि हमारे जो चीनी भाई हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, और हमारे जो हैं वो क्या क्या कहूँ अब इसको, क्योंकि चीन की दोस्ती और पाकिस्तान की दोस्ती शायद से ज्यादा मीठी है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जज के बयान के बाद मेजर गौरव आर्या ने क्या कहा, और पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि खाने को लाले पड़े हों, पर आतंकवादी के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आ रही, और चीनियों ने इनका ऐसा काटा कि अभी तक सदमे में है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ दी भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने उस लड़की को इतना मजबूर कर दिया, ये सरतन से जुदा वाली ब्रिगेड ने और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन ने, ठीक है, आपने उसको एक मास लीडर बना दिया। और आज की तारीख में नुपुर शर्मा मास लीडर है। आज की तारीख में नुपुर शर्मा जहां से भी चुनाव लड़ेगी वहां से जीतेगी। ये बात सच है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसमें बड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने खैर जो बोलना था, वो केस जो होगा सो होगा, मैं नहीं पता। बात यह है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, कुछ रेडिकल मुस्लिम्स हैं इंडिया में, जो उनके लीडर्स के थ्रू सपोर्टेड हैं, कभी सिर्फ जो शाही इमाम है जामा मस्जिद के और एक दो और ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, जिन्होंने अनइक्विवोकली कंडेम कराया, बोला कि नहीं गलत है बस कहानी खत्म, इसमें नो इफ नो बट। संडे न्यूज़पेपर में। और ये जो इन्फ्लेशन है ये 21.3% है, लेकिन रूरल एरियाज में ये मोर देन 27% है, और जो मजीद जो गुर्बत की लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं उसके लिए ये और भी ज्यादा है। अच्छा, IMF के साथ पाकिस्तान की बातें जी 1-2 महीने हो रहे हैं कि हो रही है। वो कहते हैं जी पेट्रोल मजीद महंगा करो, कहते हैं ओके सर कर देते हैं। अच्छा, ये यहीं से हमारे स्क्रूज टाइट कर देते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है। पिछले 1 से 1.5 माह में मोर देन 100 रुपीज पर लीटर इजाफा हुआ है डीजल और पेट्रोल में। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में तकरीबन 10 to 15 रुपीज पर यूनिट इजाफा हुआ। मैं आपको बताता हूं इसमें इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स कैसे होता है। इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स भी होता है इसमें आरजू जी। जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं वो किस तरीके से गला काटने वालों को कवर फायर देते हैं, पहली चीज। और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के शामिल नहीं कर रहा, मैं अलग से बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, इसका मतलब जो अमरावती में
जिसने गला काटा है उस बेगुनाह इंसान का नूपुर को सपोर्ट करने के लिए, या फिर कन्हैया लाल जी जो हैं टेलर थे उदयपुर में जब उनको मारा है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मिलॉर्ड हैं, जो जस्टिस हैं, उनका ये कहना है कि ये सब ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे, आपने बोला नहीं है, कन्हैया कुमार जी ने खुद कुछ नहीं बोला, उन्होंने सपोर्ट करा, उन्होंने उनके मोबाइल फोन पे वो भी कह रहे थे किसी और ने करा है, उनके बच्चे ने कर दिया, उनको खुद को मोबाइल चलाना नहीं आता था, इतना फेसबुक पे नहीं थे वो, और वो डाल दिया। तो अब हुआ ये कि डालने के बाद क्या हो गया कि उनको मार दिया गया। यानी कि अगर आप कुछ बोलेंगे आपका कत्ल हो जाएगा और गलती किसी और की होगी, आपकी गलती नहीं है। मैं एज अ लेमैन, एक आम आदमी की तरह मैं तो यही समझूंगा। अब वो उन्होंने जो कोयले के प्लांट लगा के दिए हमें और कहा जी कि बिजली इससे पैदा करें और सारा कुछ, और वो जो उन्होंने एक हमारे लिए मैकेनिज्म तैयार किया कि पाकिस्तान जो है उसकी एनर्जी की नीड्स हम पूरी करेंगे, वो कि काफी हद तक पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स पूरी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिसमें पानी है और हम सारा पानी समंदर में गिरा देते हैं, हम डैम नहीं बनाते अपने, और फिर बातें करते हैं भारत को, बातें करते हैं इंटरनेशनल साजिशों को, क्योंकि हम सारा टाइम सियासत खेलते हैं। तो हमारा वो जो नेशनल सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उस पर तो ध्यान ही नहीं था। अब मैं आपको बात बताऊं कि अब पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि कोयला जो है वो अफ्रीका से मंगवाता है, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है, और अब हुआ यूं है कि तालिबान ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ठीक नहीं है, गला काट दिया, कोई इशू नहीं है। मैं इसको कम्युनल रंग नहीं देना चाहता, लेकिन पहलू खान के लिए जितने रुदाली आए थे सड़क पे छाती पीटते हुए कि पहलू खान को मार दिया, और गलत मारा पहलू खान को, मैं ये नहीं कह रहा कि सही मारा, बिल्कुल गलत मारा, एंड द किलर्स मस्ट बी पनिश्ड। लेकिन क्या होता है, ये हिंदुओं में गुस्सा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ अर्जुन जी, और आपको बड़ा सरप्राइज होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस देश में करीब 82-83% या फीसद हिंदू हैं। भारत एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर है, और यहां पे हिंदू की जो लड़ाई है वो बराबरी की है। हिंदू जो लड़ रहा है भारत में, वो इसलिए लड़ रहा है कि मैं बराबर का नागरिक हूं। आपको इस चीज को सुन के शॉक होगा, आप हैरान रह जाएंगी कि ये कौन सी अजीब सी बात है। आप 82-83% है, फिर भी कह रहे हैं आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक बोला जाता है कि एक आदमी था, लोगों के कफन चोरी करता था वो, तो लोग कहते थे यार बड़ा गलत आदमी है, मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए था, जो डेड बॉडीज होती है उनके कफन उतार के और ये जाके बेच देता है कब्रों से निकाल कर। अच्छा, तो उसका बाप जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को कहा यार बड़ा मैं बदनाम हूँ, और कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसा तरीका बताओ या कोई ऐसा तरीका कार निकालो कि यार लोग मेरी तारीफ करें, कहें यार बड़ा अच्छा आदमी था। अच्छा, बेटे ने कहा बाबा आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा काम करूंगा कि वो कहेंगे यार क्या अच्छा आदमी था, यार कफन ही सिर्फ चोरी करता था ना। अच्छा जी, बाप मर जाता है, बेटा आ जाता है, वो भी वही काम करता है, लेकिन वो साथ में कुछ और भी करता है कफन उतारने के साथ। लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा मतलब एक अजीब किस्म का आदमी, इसका बाप तो सिर्फ जो है वो कफन चोरी करता था, ये तो साथ में इतना मतलब ये डेड बॉडी किस तरह की मतलब इंसल्ट करता है, ये इस तरह का काम करता है और मतलब ये चीजें करता है। तो उन्होंने कहा यार बाप तो बड़ा नेक आदमी था, वैसे यार बहुत अच्छा आदमी था। यकीन करें हमारे साथ वही हो रहा, आता है नया तो हम कहते यार वाकई वो तो सिर्फ कफन चोरी करते थे, ये तो हमारे साथ कुछ और करने। अब मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता कि वो हमारे साथ क्या करते, लेकिन जिनको ये स्टोरी पता होगी तो उनको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वो फिर क्या करते थे। हमारे साथ वो वाला सीन हो। देखिए माहौल बनाने वाला ना बड़ा कल्प्रिट होता है, माहौल बनाने वाला, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ अर्जुन जी, परेशानी ये है इंडिया में कि आपको कोई कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप बड़े हैं, आपने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, उनका अपमान करा, आप इंटेलेक्चुअल बन गए। अगर आपने सिर्फ ये बोल दिया कि साहब आप गाली मत दीजिए, तो आप संघी बन गए, यानी कि आप आरएसएस के मेंबर हो गए, आप संघी हो गए, आप कम्युनल हो गए। आप इस देश में भाईचारा नहीं चाहते, आप गंगा जमुनी तहजीब को आप नहीं मानते, है ना। आपने सुना है गंगा जमुनी तहजीब का नाम? जी जी बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा चूरन है जो भारत में दिखता है, बहुत बड़ा चूरन है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में सेकंड होम सिंपली, मतलब देयर इज नो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि वो सेकंड होम है। मैं यूएस में था जब, तो बहुत सारे हमारे अफगानी दोस्त में मिलते थे वहां पे, तो बताते थे कि हम पाकिस्तान में वहां रहे, कौन से शहर में रहे, क्या करते थे, और इधर सो लार्जली जो अफगानिस्तान में लोग रहे हैं, जो बाहर गए हैं, वो पाकिस्तान जरूर आए हुए हैं। अच्छा खैर नहीं हो, ये जो चीज है कि अब पाकिस्तान कहता है जी कि हम अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान ने एक शिक लगा दी इसके ऊपर। अब पाकिस्तान की भी तो इस पर मतलब क्या बात करें। जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि हम अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करेंगे, उन्होंने जो कोयला है उसकी कीमत $90 पर टन से बढ़ा के $200 पर टन कर दी, और उन्होंने कहा जी कि ये अब क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए तो अब हम इसकी कीमत जारी बात है बढ़ाएंगे। अब पाकिस्तान चाहता था सस्ती बिजली पैदा करे क्योंकि हमारे पास ऑयल नहीं है,